छठ महापर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी को रखा जाता है। सीता माता ने भी इस व्रत को रखा था और सीता माता ने यह व्रत अपने कुल की सुख और शांति के लिए किया था। वहीं द्वापर युग में द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था और उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। कहते हैं कि शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ही छठी मैया की पूजा की जाती है और इनकी प्रार्थना से ही बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। छठी माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उन राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने अपने गुरु महर्षि कश्यप को पुत्र प्राप्ति की इच्छा बताई। तब उनके गुरु महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा ने महर्षि कश्यप के कहे अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में भोग के लिए जो खीर बनी थी वह खीर रानी को खाने के लिए दी गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा और रानी दोनों ही अत्यधिक दुखी हुए। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही वह राजा आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा तभी उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि राजा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। घर आकर राजा ने सारी बातें रानी को कह सुनाई। फिर राजा और रानी ने कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि और विधान से पूजा की। साथ ही इस दिन उन्होंने सूर्यदेव की भी पूजा अर्चना की। इस पूजा के फलस्वरूप देवी छठी और सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। समय आने पर राजा को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी से राजा और रानी प्रत्येक वर्ष छठ महापर्व को मनाने लगे और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रत्येक मनुष्य इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। तब से इस पर्व को छठी के दिन मनाया जाने लगा। अब आप सुनिए छठ महापर्व की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक माँ, उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती। परंतु बूढ़ी अम्मा के बेटे की जो बहू थी वह बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा और पाठ में विश्वास नहीं किया करती। एक बार छठ महापर्व आया तो बूढ़ी अम्मा छठ माता के पूजन की तैयारी करने लगी। बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ियां तोड़कर लाने लगा और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाता। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सभी लोग आसमान को छूने लगे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा अपनी धुन में मस्त रही और छठी अम्मा के गीत गाती जाती और तैयारी करती रहती। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने के लिए तैयार हुई तो बूढ़ी अम्मा की बहू बोली कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते रहते हैं। नई बहू की इस तरह की बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने छठी मैया से मनौती मांगकर इस व्रत को किया था और छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है कि तेरा ये पति छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत कर लो। यदि तुमने व्रत किया तो छठी मैया तुम्हें आशीर्वाद देगी और तुम्हारी गोद भी शीघ्र ही भर जाएगी। मगर बूढ़ी अम्मा की वह बहू तो नए सोच विचार वाली थी।
वह बूढ़ी अम्मा की कहाँ सुनने वाली थी। वह मुंह टेढ़ा करके अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ पर है। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है इस दुनिया में। बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां पर आया और उसने भी अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी और देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा में माँ की सहायता करो। लेकिन उस स्त्री ने अपने पति की बात भी नहीं सुनी। वह सीधे सीधे बोल दी कि मुझे इन सब अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। उसका पति भी उसको बार बार समझाकर थक गया। तब मैं बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठी माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपना सिर झुका सकेगी। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर घाट पर चला जाता है, छठ माता की पूजा के लिए सुंदर सा घाट बनाने में जुट जाता है, अपनी माँ की पूजा की तैयारी में शिद्दत से मदद करता है, आम की लकड़ी जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकवा सिखवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ मैया का पर्व मनाने की तैयारी करते हैं। बूढ़ी अम्मा ने अपने घर, आंगन और द्वार को गाय के गोबर से लीप दिया। उसी समय उस लड़के की पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है कि हाय, पता नहीं कौन सा त्योहार है और पूरे ही घर को गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा है, गोबर की इतनी अधिक दुर्गंध आ रही है। और वह फिर अपने पति से कहने लगी कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाने के बाद ही घर पर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, जिस गोबर को तू दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर से बहुत सी बीमारियां दूर रहती है। इतना सुनकर बहू अपनी सास पर और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठीकवा बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर कर दिया। इन दोनों की बहस बढ़ती देखकर बेटा बीच में आया और बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो। चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठी माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। फिर बैंड बाजों वालों को बुलवाया और दौरा उठाकर वे सभी घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी अम्मा गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सास के साथ घाट पर तो चली जाती है, पर वो जैसे ही घाट पर पहुंचती है, पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां नहीं पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है, तो देखता है कि वह तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान खा रही है। तब वह उसके पास आता है और कहता है कि हे प्रिय, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो और पूजा करो। तब उसकी पत्नी झुंझलाकर बोली कि नहीं जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली और न ही मैं घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी और मौज करूंगी। तुम अपना पूजा पाठ अपने आप करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपसी बहस को सभी लोग देख रहे थे। तब वह लड़का शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और छठी मैया के घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने के लिए वह बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने के लिए डुबकी लगाता है, वह पानी के अंदर डूब जाता है और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी ये आवाज कहाँ से आ रही है यह पता ही नहीं चलता। तब सब लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि कहाँ से आवाज आ रही है और कौन डूबा है।
सभी लोग उसकी सहायता करने की कोशिश करने लगे, परंतु पता ही नहीं चला कि हम सहायता किसकी करें और किधर करें। बूढ़ी अम्मा को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तब बूढ़ी अम्मा छाती पीटकर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल करने लगी कि अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है। तो कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है, तब से पिछली 30 सालों से मैं ये पूजा करती आ रही हूँ। माँ, बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तूने मेरे लाल को मुझसे छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट पर तेरी पूजा करने के लिए आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। हे माँ, मेरे लाल को लौटा दो। यदि तुमने मेरे लाल को नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब या तो तुम मेरे बेटे को लौटाओ या फिर मेरे प्राणों को भी हर लो। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे भाग में न जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसीलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में नहीं जाए। यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस बहू को भी सदमा लगता है। वह भी जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह ईख को उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है और चीख चीख कर बूढ़ी अम्मा से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि छठ वट की पूजा के चक्कर में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आज तुम्हारे कारण मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। वह अपनी माता को भला बुरा कहते हुए छठी माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े हुए सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठी माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। छठी माता तो है ही दयालु। वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने के लिए पानी में जाती है। जैसे ही वह पानी में अंदर जाने को तैयार होती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी अम्मा का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि इतनी ही देर में बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है और तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी मैया कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठी माता अंतर्धान हो गई और वहां पर खड़े हुए सभी भक्तों ने छठी माता के नाम के जयकारे लगाए। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी मिलकर छठी माता की पूजा की। हे छठी माता, आप सबके बच्चों की रक्षा करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। प्रेम पूर्वक बोली छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।